अयोध्या में राम का जन्म दिखाया है। वेद में इसका अर्थ क्या है? अरे राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, याद में है तो ऐसे आनंद आता है जैसे रमण कर रहे हो, ऐसी प्रसन्नता रहती है। तो उस समय राम की स्टेज क्या होगी? लड़ाई लड़ने की स्टेज होगी? है? संकल्पों से किसी से लड़ाई लड़ेगा? वाचा से लड़ाई लड़ेगा? कर्मेंद्रियों से लड़ाई लड़ेगा? उसी को अयोध्या कहा जाता है। युद्ध माने युद्ध, और अयोध्या माने जहां युद्ध है ही नहीं। तो राम की ऐसी स्टेज बन जाए कि दुनिया में कोई भी उनका शत्रु है ही नहीं। जो सामने आवे सो कहे मेरा बाप, मेरा प्यारे से प्यारा बाप आ गया। सबके प्रति प्यार ही प्यार पैदा हो जाए, सारी दुनिया कहे प्यार का सागर। तो युद्ध करने वाला हुआ या अयोध्या हुआ? युगादि के बाद रामनवमी आता है, इसमें कोई विशेष है? युग का आदि होगा तो युग के आदि में पहले पहले कौन होगा? आदिदेव। आदि होगा तो आदिदेव ही होगा ना। तो आदिदेव कौन है? जो महादेव है सो आदिदेव है, जो महादेव है सो राम है। शिव बाबा का रामनवमी से क्या संबंध है? शिव बाबा का रामनवमी से क्या संबंध है? कैसे? रामनवमी से क्या संबंध है? रामनवमी जो है वो राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम बाप को कहा जाता है। वो बाप ज्ञान सूर्य है। रामनवमी रात को नहीं मनाई जाती। रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनावेंगे, महाशिवरात्रि मनावेंगे, लेकिन रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब सूर्य जब पूरे चढ़ाव पर पहुंच जाता है दोपहर के 12 बजे, तब संसार में उसकी प्रत्यक्षता होती है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमी होती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चलता। कृष्ण के सामने जब भगवान का तीक्ष्ण रूप प्रत्यक्ष होता है अर्जुन के सामने, तब कहता है बस बस बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान की तीक्ष्णता जब अति की बढ़ जाएगी तो संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। बाबा कृष्ण का जन्म कृष्णाष्टमी मानते हैं ना? हाँ। रामनवमी, राम के जन्म को रामनवमी कहते हैं। हाँ। ऐसा क्या होगा? कृष्ण और कृष्ण जैसे 7-8 जो भी बच्चे हैं उनको जन्म दिखाने के बाद, माने 7-8 नारायण प्रत्यक्ष होने के बाद 9वां जन्म राम का दिखाया जाता है। माने बाप के
जो भी 8 विशेष बच्चे हैं जो संगम युगी कृष्ण समान है, बाप समान है, वो बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो अंत में 9वां जन्म किसका होता है? बाप का होता है। बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बाप का विरुद्ध है, फादर शोज सन्स। फादर है सर्वशक्तिवान और बच्चे हैं मास्टर शक्तिवान। तो पहले कौन किसको प्रत्यक्ष करता है? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। तब तक अंत तक वो स्वयं बाप गुप्त होकर के पार्ट बजाता है। बच्चे कितना भी प्रयास करें बाप को पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब 8 बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो 9वां बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए राम नवमी मनाते हैं। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। ये जो होली होती है वो कौन सी तारीख को होती है मोस्टली? मोस्टली मार्च के महीने में, मध्य में या अंत में होती है। और रामनवमी कब होती है? उसके बाद में जब विकारों की होली जल जाती है तो राम की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, तो राम की प्रत्यक्षता पहले होगी या विकारों की होली पहले जलाई जाएगी या शक्तियां पहले जगेंगी? राम के जन्म होने का मदार और विकारों की होली जलाने का मदार शक्तियों के जागृत होने पर निर्भर है या शक्तियां सोती रहे उसमें निर्भर है? बाबा, दुनिया के लोग कहते हैं रामनवमी, आप पूछते हैं देवी की पूजा, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या माने कहते हैं रामनवमी, हाँ, आप पूछते हैं देवी की पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? रामनवमी 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है। एक बार सिर्फ रामनवमी होती है और दूसरी बार रामनवमी भी होती है और देवियों की भी पूजा होती है। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग की यादगार है। 76 में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो हो गई पहली रामनवमी। और अंत में जो प्रत्यक्षता होगी उसमें देवियों की भी जय जयकार होगी या नहीं होगी? विजय माला की जय जयकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देवियों की 2 बार पूजा होती हैं? देवियों की पूजा 2 बार होती है। 2 बार होती है। तो बाबा, रामनवमी के पहले जो पूजा होती है उसमें देवियों की मूर्ति नहीं बनती है। होंगे? रामनवमी से पहले जो पूजा होती है हाँ, उसमें देवियों की मूर्ति बनती नहीं। बनती नहीं है। हाँ दशमी से पहले जो पूजा होती है हाँ, देवियों की मूर्ति बनती है। बनती है। तो बाबा, इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि ये बेसिक ज्ञान भी है और फिर एडवांस ज्ञान भी है। बेसिक ज्ञान में मूर्तियां तैयार हो जाती हैं क्या? है? देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार हो जाती हैं? नहीं, तैयार ही नहीं होती, इसलिए मूर्तियां नहीं बनती पहली बार। फिर जब दूसरी बार में एडवांस में आते हैं तो एडवांस की पढ़ाई पूरी होने पर मूर्तियां तैयार हो जाती हैं। तो वहाँ भक्ति मार्ग में भी मूर्तियां दूसरी बार बनती हैं। बाबा, हाँ, रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं तो राम का नाम लेते हैं
करते हैं देवी का, हैं? पूजा करते हैं देवी का, हाँ, तो क्या होगा? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं कि सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में देवियों का हाथ ज्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला है कि इसका आवाहन करो, हैं? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है, हैं? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हैं? हाँ, उसमें जो रानी मक्खी है उस एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी, तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना। मर्यादी पुरुषोत्तम मतलब है? मर्यादी मतलब मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसे बाद में कहा जाता है मर्यादा में रहने वाला। मर्यादा का मतलब मर्यादा में मन को कंट्रोल में रखने वाला, बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाला, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखने वाला। राम की तो मर्यादा प्रसिद्ध है। एक सीता में संग का रंग लगेगा, दूसरों में संग का रंग नहीं लगेगा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। है दाता एक राम, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। सब बृहद शास्त्र है। लो, अब दाता कौन है? राम है? ये समझ में नहीं आया? कैसे है अंगत? कैसे समझ में आया तो बताओ कैसे? राम से ही सभी का उद्धार। लो, जो बेहद का भिखारी बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन बनता है? राम बनता है। राम ही सबसे बड़ा भिखारी बनता है। वो दाता कैसे हो जाएगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, भीख मांगने वाला है, दर दर भीख मांगता रहता है, वो दूसरों को कैसे देगा? वही तो प्रश्न है। वही तो मेरा प्रश्न है। तो इसका मतलब शिव तुम्हारी समझ में नहीं आया। यही तो इस मुरली में बताया कि महिमा एक की है। न त्रेता के राम की महिमा है, न सतयुग के कृष्ण की महिमा है। महिमा किसकी है? नारायण की भी महिमा नहीं है। नारायण वो भी बनने वाला है। महिमा किसकी है? हाँ, जो एक शिव प्रवेश करता है, तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो पहले भल भिखमंगा था, भिखारी था, फिर भी क्या बन जाता है? दाता बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में ये गायन कर दिया है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। गायन है रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रहस्य क्या है बाबा? रघु माने सूर्य,
रघुकुल का सूर्य सबसे ऊंचा ग्रह जिसे नक्षत्र कहते हैं, ये रघुकुल का राजा कौन है? कहेंगे राम ही रघुकुल का राजा है। वो राजा पतितों को पावन बनाने वाला तब बनता है जब सीता को आगे रखता है। पतित पावन राम सीता या सीताराम? सीताराम। वो सूर्यवंश का राजा तो है, पतितों को पावन बनाने वाला तब है जब पुरुषार्थ के रास्ते में सीता को आगे रखता है। इसलिए कहा जाता है पतित पावन सीताराम। भक्ति मार्ग में सबरी राम का झूठापन कहते हैं। सबरी झूठापन राम को देती है ना। इसका अर्थ क्या है? पूछ रहे हैं। संगम युग में क्या है? संगम युग में जो झूठा फल देती है, भगवान को अर्पण कर देती है, झूठा किसका है? झूठा कर दिया, अपने आप झूठा कर दिया कि किसी दूसरे ने झूठा किया। माने माताएं हैं और माताएं अपनी इच्छा से अपना पति बनाया और पति ने शरीर को झूठा किया। किसकी इच्छा से किया? किसकी इच्छा से किया? माता की इच्छा से किया। तो बेर को झूठा कर दिया ना माता ने, और भगवान को अर्पण हो गई। माना ज्ञान में आने के बाद अगर कोई शादी कर लेती है कन्या, तो क्या हो गई? शूद्राणी हो गई या ब्राह्मणी रही? शूद्राणी हो गई। शबरी भी क्या थी? शूद्राणी थी, व्यभिचारिणी बन गई। और व्यभिचारिणी बनने के कारण उसने वो फल को झूठा कर दिया। वो फल झूठा कर दिया। लक्ष्मण ने तो खाया नहीं। किसने खाया? भगवान राम ने खाया। अरे वो तो भगवान थे, वो तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। उन्होंने खाया तो उनके ऊपर तो कोई पाप लगेगा नहीं। भगवान विष पीता है, और विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराई पुरुष को। पराई स्त्री और पराये पुरुष को सेवन करना ये विष के समान है। लेकिन अगर भगवान ने वो विष पिया तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। वो रवि मानी सूर्य तो ताकतवर है, अग्नि शक्तिशाली है, जल भी शक्तिशाली है। ये तीनों क्या करते हैं? जल भी शुद्ध कर देता है। जल देवता शुद्ध करता है कि नहीं? अग्नि भी है, शुद्ध कर देती है। और सूर्य भी कचरे को सुखा देता है, सारी बदबू को सोख लेता है। तो इनको कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिवान है, उसको तो दोष लगने का सवाल ही नहीं। तो भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए, ये गायन है। लक्ष्मण ने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? हैं? क्यों नहीं खाए? फेंक दिए। इसलिए नहीं खाए कि वो पर स्त्री का अगर सेवन करेगा तो उसको पाप लग जाएगा।
राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। किसी को बढ़िया दवाई देते हैं तो क्या नाम रखते हैं उसका? रामबाण दवा। जैसे राम का बाण नहीं चूकता है, वैसे वो ज्ञान की दवाई चूकती नहीं है, सीधा घाव करती है। वाली को चिपके मार रहे हैं हाँ। तो या विरोधाभास नहीं होता। उसको वरदान मिला हुआ था, जो सामने आके लड़ाई लड़ेगा उसकी आधी ताकत चली जाएगी। तो युक्ति से काम करना पड़े ना। तो ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, ये 7 जो नारायण हैं, इनको सामने किया जाता है और उनकी ओट लेकर के फिर बाली का वध होता है। इनका कहना है कि क्षत्रिय धर्म तो फिर ना रहा। क्यों नहीं? चुपके मारा। चुपके मारा? चुपके कहाँ मारा? 7 ताड़ के सातों ताड़ के जो वृक्ष हैं वो सामने रहे ना। हर बात में युक्ति अपनानी पड़े। अगर युक्ति को नहीं अपनाएंगे, कृष्ण ने कितनी युक्ति अपनाई महाभारत में, है? क्या युक्ति से भीष्म पितामह को नहीं मरवाया? क्या युक्ति से ये क्या नाम, द्रोणाचार्य को नहीं मरवाया? युक्ति अपनाई जाती है। सठे साध्यम समाचरित। बाली अधर्मी था या धर्मी था? हैं? अधर्मी था। अपनी भाई की ही नारी को लेकर के बैठ गया और सुग्रीव को अपने भाई को जंगल में भगा दिया। तो अधर्मी को सपोर्ट करना है क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। साधारण सांप का काटा हुआ, जहरीले सांप का विष का इंजेक्शन लगाया जाता है, तब ठीक होता है। विभीषण ने सत्य राम का साथ दिया, तो कहते हैं कि गढ़ का बेदी लंका ढाए है। तो ये विभीषण ने सही किया था या गलत? विभीषण ने आत्माभिमानी होकर के काम किया या कुंभकर्ण की तरह देह अभिमानी होकर के काम किया? कुंभकर्ण ने अपने कुल की लाज रखी, तो कुल की कहानी रखना ये देह अभिमानी की बात है या आत्माभिमानी की बात है? अरे कुंभकर्ण ने राम का साथ नहीं दिया, किसका साथ दिया? रावण का साथ दिया। जबकि वो कहता था कि राम सच्चा है और मेरा भाई रावण झूठा है, फिर भी साथ किसका दिया? रावण का साथ दिया। तो कुल का कनेक्शन देह से होता है या आत्मा से होता है? देह से होता है। वो देहवान की तरफ गया, इसलिए रावण को सहयोग दिया। और विभीषण आत्माभिमानी था, उसने कुल की कहानी को नहीं देखा। कुल की लोकलाज में नहीं मरा। भगवान बाप का सहारा लिया और साथ दिया, तो कौन ऊंचा हुआ है?
विभीषण ही ऊंचा हुआ। उसने संगम युग में ही राजाई प्राप्त कर ली। भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति कर ली। तुम सब विभीषण हो। सारी दुनिया रावण संप्रदाय। उन रावण संप्रदाय में कोई विभीषण भी है, कोई कुंभकर्ण है, कोई रावण के रूप है। परंतु तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम पहले ब्रह्मा कुमार थे या नहीं थे? फिर अपने कुल का नाम बाला किया, या कुल खेल खलास कर देते हो? है कि ब्रह्मा कुमारों के कुल का खेल खलासा कर देते हो? ब्रह्मा कुमार माने अम्मा कुमार, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार माने अम्मा और बाप दोनों के कुमार। जो कहते हैं हम सिर्फ अम्मा कुमार हैं, बाप का नाम नहीं बताते, तो उनसे वैश्यालय की निर्माण होगा या शिवालय का निर्माण होगा? है वैश्यालय का निर्माण होगा। इसलिए तुम वैश्यालय को खलास कर देते हो। वैश्यालय की दुनिया छोड़ देते हो। जैसे विभीषण ने रावण संप्रदाय को लात मार दी। माता जी का कहना है क्रिश्चियन लोग यीशु को भगवान मानते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि मरते समय राम नाम सत्य बोलते हैं, तो विष्णु को भगवान क्यों मानते हैं? भक्ति मार्ग में तो कुछ पक्का है ही नहीं भक्तों को। वो तो राम को भी भगवान मानते, कृष्ण को भी भगवान मानते, गणेश को भी भगवान मानते, देवी को भी भगवान मानते। उनकी तो बात छोड़ दो। हाँ, भक्ति मार्ग में ये जो कहावत है, राम नाम सत्य है अंत में, उसका कारण है कि इस दुनिया का जब अंत होता है तो सारी दुनिया को पता चलता है। क्या सारी दुनिया के अंदर कौन सा पाठधारी सत्य है और बाकी सब झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक ही सत्य है। और एक सत्य होने का मतलब ये नहीं है एक बिंदी वो सत्य है, नहीं। सच्चा और झूठा बिंदी आत्मा को नहीं कहा जाता। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी कहा जा सकता है सच्चा है या झूठा है। तो वो शिव जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा वो भी सच्ची बन जाती है, क्योंकि बाप का विरोध है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूँ। मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, तो तुम बच्चों को भी नंबरवार परसेंटेज में
100% कोई बनेगा, कोई 1% बनेगा, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम जरूर बनेगा। आदि में सत्य और अंत में झूठा। लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं वो आदि से लेकर के अंत तक सत्य ही पार्ट बजाता है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए उसका पार्ट भी हीरो के समान है। जोगी राजा राजाओं पतित पावन सीताराम, वो एक राम है, ये राम। और राम राम सत्य है, इसका राम कैसा कैसा होगा? एक ही तो राम है, कैसा कैसा कहाँ है? राम नाम सत्य है। वो कब बोलते हैं? जब मरते हैं। जब मरते हैं तभी तो बोलते हैं राम नाम सत्य। जन्म लेते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं? नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि अभी जो आत्माएं जन्म ले रही हैं ज्ञान में, बाप का बच्चा बन रही है, अभी राम की वैल्यू नहीं है। क्या? जब आत्माएं जन्म लेती हैं, ज्ञान में आती हैं, निश्चय बुद्धि बनती है, बाप का बच्चा बनती है, तो उनको राम की उतनी वैल्यू नहीं है। जब अंत समय सृष्टि का आएगा, मरने का टाइम आएगा सबका, जीते जी मरना देहभान से, तब याद आएगा राम नाम से। और कोई आत्मा इस सृष्टि पर सत्य नहीं है, एक राम ही सत्य है। बाकी सब धोखे देने वाले होंगे लास्ट टाइम पर। और वो राम भी इसलिए सत्य है क्योंकि वो निराकार राम उसमें प्रवेश होता है मुकर्रर रूप से, टेम्परेरी रूप में नहीं, मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है, इसलिए वो सत्य है। जब मृत्यु हो जाती है, अंतिम यात्रा होती है, साधारण जन्म मृत्यु तो होता ही रहता है, लेकिन अंतिम महामृत्यु कलयुग के अंत में ही होती है, आखिरी जन्म में। तब ही पहचान होती है किसकी? राम की। इसलिए कहावत चली आई है कि जब मरते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जब जन्म लेते हैं तब नहीं बोलते, अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका मतलब है कि राम वाली आत्मा जब अंत में प्रत्यक्षता होती है तब सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है कि निराकार राम कौन, और वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है वो साकार कौन, निराकार और साकार का मेल कौन, दोनों की प्रत्यक्षता होती है। क्योंकि दोनों का काम संसार में तभी प्रत्यक्ष होता है जब इस सृष्टि का अंत होने वाला होता है। बीच में तो निराकार आता ही नहीं। साकार तो इस सृष्टि पर सदाकाल होता ही है रंगमंच पर, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। संगम युग में सब पहचान लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।